हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो दोस्तों आज बहुत टाइम बाद मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। तो आज करने वाली हूँ मैं अपनी अलमारी को साफ। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को दिखाया, अभी इतने सारे कपड़े हो रहे हैं ना कि समझ में नहीं आ रही कि कौन से कपड़े कहाँ डालूँ। इतने मोजे हैं, कौन सा जोड़ा कहाँ रखूँ, कौन सा जोड़ा कहाँ रखूँ। कभी कभी किसी का तो खो ही जाता है। आपके घर में क्या कभी ऐसा होता है कि मोजे का जोड़ा खो जाता है? मेरे साथ तो बहुत होता है। इतने सारे मैं मोजे लेती हूँ ना, उसके बाद भी मोजे का जोड़ा कोई ना कोई तो खो ही जाता है। बट चलो फिर भी जो रखे हुए हैं उन्हीं को संभाल लेते हैं। तो सारे कपड़े मैंने तय कर लिए हैं और यहाँ पे कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे कुछ कपड़े निकाले हैं, ये निकाले मैंने कुछ कपड़े। ये हो गया, ये हो गया, और ये है, ये है, ये है, ये है। ये सारे नए सूट हैं जो कि जिनमें से एक दो को तो मैंने 2-3 बार पहना हुआ है, लेकिन जैसे ये वाला, ये येलो वाला, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना है क्योंकि इसकी फिटिंग भी नहीं हुई थी, कटिंग भी नहीं हुई थी। मैं सिर्फ लाई मॉल से और मुझे समझ में ही नहीं आई कि कैसे पहने, तो मैंने ये पहनना ही नहीं उस दिन से। तो आज मैं सोच रही हूँ इसकी फ़िटिंग भी करूँगी। ये एक फ़्रॉक है, इसका भी मेरे को फ़िटिंग करना है। इसमें मैंने बहुत सारे फ़ोटो भी खींचे हुए हैं वैसे ढीले ढाले में ही, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा फ़िटिंग की ज़रूरत है। ये वाला है, ये सूट भी बहुत लंबा है थोड़ा और थोड़ा ढीला है। अभी मैं ऑफिस जा रही थी तो ढीले ढाले कपड़े ही अच्छे लग रहे थे मुझे, तो इसलिए मैंने इसकी फ़िटिंग नहीं किया, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ इसका फ़िटिंग कर दूँ। और ये भी मेरा एक फ़्रॉक है, ये भी बहुत ज़्यादा लूज़ है लेकिन मैं ऐसे ही पहनती हूँ इसको, तो सोच रही हूँ इसका भी आज फ़िटिंग कर दूँ। और ये बिल्कुल नया सूट है, ये मुझे मामी, जो मेरी मामी सास है, उन्होंने गिफ्ट करा था, तो ये सूट भी मैं आज फ़िटिंग कर दूँगी क्योंकि बिना फ़िटिंग के तो पहने भी नहीं जाएंगे। ये जो रेड वाला फ़्रॉक है, ये मैंने बहुत टाइम 2-3 बार पहना है, लेकिन ये मुझे इतना अच्छा लगता है ना कि मैं इसे छोड़ ही नहीं सकती। तो मैं सोच रही हूँ इसको भी आज मैं फ़िटिंग कर दूँ ताकि ये पहनने लायक हो जाए। अदरवाइज़ तो ढीला ढाला ऐसा लगता है जैसे भालू होंगे हम लोग। ये कुछ कपड़े मैंने धोने के लिए निकाले हुए हैं पुचकू के, बाकी तो मैंने बाथरूम में रख दिए हैं, लेकिन ये कुछ कपड़े हैं जो अभी और धोने हैं। तो देखो मैंने अपनी अलमारी सेट कर दी है। कितने सारे कपड़े दिख रहे हैं ना, माय गॉड। मैं लेकिन सच बताऊं, जब पहनने की बारी आती है तो एक भी ढंग का नहीं मिलता है कि क्या पहनूं क्या पहनूं, मुझे लगता है। पर पता नहीं क्यों फिर भी इतने सारे कपड़े हैं। इनमें से मैंने 4-5 जोड़ी, तो आज सुबह 5 सूट थे, 2 के साथ लेगिंग थी, 2 के साथ नहीं थी, और एक ऐसा ही सिर्फ सूट ही सूट था वो भी। तो वो तो मैंने अपनी जो आनंदी आती है काम वाली, उसको दे दिया है। उसे कुछ टाइम पहले भी मैंने उसको थोड़ा बहुत दे दिया था क्योंकि पूरी अलमारी इतना ठसाठस भरी हुई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बोल नहीं रही हूँ, जब कहीं जाना होता है ना तब उस टाइम पे कुछ कपड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन अभी देखने के लिए ऐसा लगता है कि बाप रे पूरी अलमारी भरी हुई है, कितने जो कपड़े होंगे। सच में समझ में नहीं आता कि आपकी अलमारी भी ऐसी हुई रहती है। इधर की तरफ ना मैंने सारे जितने मेरे नए वाले कपड़े हैं मतलब वो सारे रखे हुए हैं। इधर पीछे वाले में भी मैंने कुछ ऐसे रखे हुए हैं जो कभी कभी पहनती हूँ और कभी नहीं पहनती हूँ। और इधर मैंने वो रखे हैं जैसे जो मैं ऑफिस पहन के जाती थी, डेली यूज़ के टाइप, वो मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, ताकि कभी ज़रूरत पड़ी तो घर में पहन लेंगे। और यहाँ मैंने पुछू के कपड़े रखे हुए हैं सारे, और इसके पीछे भी, पीछे की तरफ जो है ना, यहाँ पुछू के गर्म कपड़े हैं कुछ, और कुछ हमने गर्म कपड़े तो खैर कट्टों में भी हैं, लेकिन ये इसलिए निकाले थे क्योंकि बीच में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी ना, तो उस समय ठंडा भी लग रहा था। और ये बाकी जो हैंगर में टके हुए हैं, इनमें भी बस यही है, पुछू के 2-3 कुर्ते हैं इस वाले हैंगर में, इस वाले हैंगर में एक चूड़ी है, इधर वाले हैंगर में भी पुछू के कुछ कपड़े हैं, इधर वाले हैंगर में मेरे ही 1-2 सूट हैं।
जो मैंने कुछ टाइम पहले ही सिलाया, लेकिन मैंने पहने नहीं है ये सूट। ये वाले में पुचकू के कोट पैंट है, अभी ये भी ठीक कराना है क्योंकि अब पूची बड़ा हो गया तो थोड़ा खुलवा के इसे बड़ा करा देंगे। इसमें मेरे कुछ 2-3 पैंट और शर्ट हैं, और इसमें भी मेरी कुर्तियाँ हैं, ये ब्लू और क्रीम कलर वाली। ये मेरी जीन्स का पूरा हैंगर है, और जीन्स से साड़ी रखी हुई है मैंने उसमें, और उधर वाले में लास्ट में मैंने साड़ियाँ और वो रखी हुई। कुछ कपड़े मैंने ऐसे निकाले हुए हैं जिनको आज थोड़ा फिटिंग करना है, क्योंकि फ़िटिंग नहीं कर रखी है इन कपड़ों की। बिना फिटिंग के तो कपड़े ऐसे लगते हैं ना, मतलब क्या बताऊँ। वो तो सिर्फ ऑफिस जा रहे थे, तो ऑफिस में इतनी जब जाते हुए इतनी गर्मी होती है धूप में, तो ढीला कपड़ा ही अच्छा लगता है, फिर टाइट कपड़ा अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब हम घर में कहीं आना जाना है हमारा, तो मुझे लगता है फिटिंग के कपड़े बेस्ट होते हैं। तो आज मैं सोच रही हूँ ये 4-5 जो सूट हैं इनकी फ़िटिंग भी करूँगी, साइड में कटिंग भी करूँगी, क्योंकि कुछ सूट के जो साइड है ना वो बिल्कुल बहुत नीचे तक है। जैसे होते हैं ना सूट की कटिंग जो साइड से होती है, उस साइड की जो प्लेटें हैं उनकी कुछ ज़्यादा ही नीचे है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल। तो आज उनको भी कट करूँगी और फिटिंग भी करूँगी इसमें। अब पहले देखना पड़ेगा कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि मशीन काफ़ी टाइम से खोली नहीं है, और उसमें ऑयल तो मैं लाई हूँ, बहुत टाइम से रखा हुआ है वो भी, लेकिन वो भी मैं नहीं कर पाई अभी, तो करती हूँ उसे भी ठीक। ये ड्रेसिंग में भी इतनी ज़्यादा गंद निकली ना, तो आधे से ज़्यादा मैंने सामान फेंका है, जो ऊपर दवाइयों का मैंने बना रखा है यहाँ पे। तो दवाइयाँ सारी फेंकी मैंने, क्योंकि मैं रखती रहती हूँ दवाइयाँ छोटी मोटी, जैसे खांसी की, उल्टी की, दस्त की और बुखार की, ऐसी दवाइयाँ मैं पूछूँगी बहुत टाइम से संभाल रही थी। लेकिन फिर मुझे एकदम से याद आया ये तो एक्सपायर भी हो गए होंगे और मैंने खाली रखे हुए हैं, तो अभी लाना होगा तो कुछ नए ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैंने जो मेन दवाइयाँ हैं वो रखी हुई हैं यहाँ पे, अदरवाइज़ सारी फेंक दी इस बार। तो ये मेरी चूड़ियाँ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा चूड़ियों की शौकीन हूँ। कुछ तो मैंने आपको हैंगर में दिखाई ऊपर, और कुछ मेरी ये रखी हुई हैं। और ये मेरा फर्स्ट एड बॉक्स, इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं मैंने। तो कुछ टाइम से ना मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। एक्चुअली मैंने जॉब छोड़ दी है, 5 जून को मेरा लास्ट था। उसके बाद से मैंने सोचा कि कोई पार्ट टाइम वगैरह पकड़ूंगी, लेकिन मेरी हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे हिम्मत ही नहीं आई बिल्कुल कहीं जाने की। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी घर पे है तो घर वाले काम नहीं निपटा लें, ये घर के काम भी इतने सारे हो जाते हैं ना। अब यही ये करते करते कम से कम मुझे 1 घंटा लग गया है। तो 1 घंटा मतलब मायने रखता है, और खड़े खड़े फिर पैरों में भी दर्द और ये सब। तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ बीच बीच में, फिर उसके बाद कपड़े वपड़े तय करती हूँ, उसके बाद कुछ और काम करती हूँ। तो ऐसे करके मेरा काम निपटते हैं। तो आज मेरा यही वो था कि चलो मैं आज ही घर के काम निपटा लूँ, उसके बाद कल को कुछ और टारगेट करूँगी, तो कुछ और काम कर लूँगी। और आजकल वीडियो भी इसलिए नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि प्रॉपर सोच रही थी कि सोई रहूँ, रेस्ट करूँ, क्योंकि इतनी बॉडी में थकान है अभी कि अभी भी ऐसा इतना अच्छा लग रहा है घर में कि बता नहीं सकती हूँ आप लोगों को। सुबह वही आराम से उठो 7-7:30 बजे, और रात को आराम से खाना बनाओ, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं कि सुबह जाना है, क्योंकि पुचकू की भी छुट्टियाँ पड़ी हैं। सोचती हूँ कि चलो आराम से ही उठूँगी और आराम से ही सब काम करूँगी। और बच्चा भी बहुत ज़्यादा खुश है कि चलो मम्मी घर पे है, बहुत दिनों बाद दिख रही। तो सुबह उठते ही मम्मा मॉर्निंग, और फिर आके किस करता है, बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और उसे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है शायद कि मम्मी घर पे है, तो दिन भर 2-3 चक्कर अंदर बाहर लगाता रहता है, फिर मेरे हक करता है, किस करता है, क्या बताऊँ, बहुत अच्छा लग रहा है। यही चाहती थी मैं कि थोड़ा बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ, और वो टाइम मिल रहा है मुझे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आपको यकीन नहीं आएगा, अभी कुछ दिन पहले मेरी तो हुई तबीयत ख़राब, लेकिन पापा की भी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी कि पापा को अचानक से, पहले तो दांतों में उनके दर्द था, तो 2-3 उनके दांत निकलवाए पहले डॉक्टर से। मैंने एक दांत निकलवाने के लिए बोला था डॉक्टर को, लेकिन जैसे ही मैं बाहर आई, बाहर रिसेप्शन में, उतने में पापा ने उनको बोला कि तीनों निकाल दूँ। अब 3 दांत निकालना मीन्स कि कितना वीकनेस बॉडी में आ जाती है, और डॉक्टर इतना बेवकूफ़, उससे तीनों निकाल दिया। और जब मैं अंदर गई ना, उसके बाद बोलते हैं तीनों निकल गए इनके, तो ब्लीडिंग भी नहीं हुई इनको तो। लेकिन पापा को उससे ना, चलो ब्लीडिंग तो नहीं हुई, लेकिन इतनी कमज़ोरी उससे आई उन दांतों से कि पापा का खाना छूट गया, पापा खाना ही नहीं खा पा रहे थे, और फिर उनको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस चक्कर में पापा ने क्या किया कि ठंडा पानी आइस डाल के और इसे पिया पापा ने, और आइसक्रीम खाई। तो उससे क्या, उनकी छाती ना जाम पड़ गई, मतलब जो कफ है उनकी छाती में बहुत ज़्यादा हो गया। और परसों रात अचानक से ना वो खांस रहे थे, खांसे उनको दर्द स्टार्ट हो गया सीने में बहुत ज़्यादा। और मैं उसी समय अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, मैंने कहा यार पापा की भी तबीयत ख़राब हो रही है आजकल, इतने में पापा रोने लग गए। तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जल्दी जल्दी दौड़ के हम डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वेस्ट कराने के लिए बोला, हमने टेस्ट भी करवाए, दूसरे दिन चेक कराया, तो डॉक्टर ने बोला ये हार्ट से रिलेटेड मतलब कोई भी इनका इशू नहीं है। ECG का टेस्ट कराया उनका, लेकिन हाँ चेस्ट में इनके साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक बार आप किसी और अच्छे डॉक्टर को दिखा दो। तो हम गए थे डॉक्टर के पास, तो एक दूसरा डॉक्टर जो इधर उधर गए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, यार ये लोग इतना डराए थे, हार्ट अटैक आया था इनको, ऐसा बोल के उन्होंने पापा को पहले बोला कि आपको हार्ट अटैक आया था, जबकि हार्ट अटैक जैसा कुछ था ही नहीं। पापा ने खुद बोला अरे हार्ट अटैक नहीं था, वो मेरी पूरी चेस्ट में दर्द कर रहा था, और मैं ऐसे मल रहा था, मुझे जलन सी हो रही थी, मुझे कफ सा हो रहा था, मेरी सांस नहीं आ रही थी ऊपर, इस टाइप का हो रहा था। तो फिर उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब रिपोर्ट रखी हुई है, सोच रहे हैं फिर से एक डॉक्टर को दिखाते हैं
और अगर कोई डॉक्टर बोलता है कि हाँ हार्ट से रिलेटेड कोई इशू है तो ही उनको मेडिसिन हम जो हार्ट वाली है वो देंगे, अदरवाइज़ तो देना बेकार है, डेंजरस है ना लाइफ के लिए। तो अभी तो पापा आराम कर रहे हैं, मैं अंदर वाले कमरे में यही काम सारे कर रही थी। सोचा आज छोटा सा एक वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि आप लोग कैसे करते हैं और आप डे बाय डे अपनी अलमारी साफ़ करते हैं या वीकेंड में करते हैं या मंथ में करते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं तो देखो वीकेंड में ही करती हूँ, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तब भी मैं वीकेंड में करती थी। और अभी तो देखो इतना ज़्यादा नहीं होता है हौच पौच, क्योंकि अभी ना मेरे को कपड़े निकालने होते हैं। और मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े बिल्कुल अलग किए, जो पीछे रेड वाली अलमारी दिख रही है इसमें हस्बैंड के कपड़े, ताकि वो छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि वो जब कोई कपड़ा नहीं निकालते तो सारे कपड़े उथल पुथल कर देते हैं। तो इसमें मेरे और पुचू के ही कपड़े हैं, तो आजकल मेरे भी नहीं निकल रहे हैं ज़्यादा, सिर्फ घर के ही कपड़े हैं, नहाना धोना है और कपड़े पहनने हैं। और सीधा आजकल सबसे बड़ी बात की तुरंत धो के कपड़े तह करके और अलमारी में भी चले जाते हैं। और एक और चीज़ की, जब हम घर में रहते हैं ना तो मुझे लगता है कि मशीन को भी चलाने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैं हाथ से ही जितने कपड़े हैं फटाफट से वॉश करके उन्हें धूप में डाल देती हूँ। बहुत हाथ से बहुत सफाई से कपड़े धुल जाते हैं बजाय की मशीन की। अब मशीन चलाना तो एक मजबूरी हो जाती है कि चलो टाइम नहीं है तो रात में आई सीधे मशीन लगा दी, थकान लगी रहती है क्योंकि नहीं हो पाता है। लेकिन जब घर में है तो फिर बहुत इत्मीनान से धो कपड़ों को, बहुत चमकाओ, और बहुत मज़ा आता है यार। घर पे भी बाय गॉड रहना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि वर्किंग लेडीज़ को कम से कम 2-3 महीने का गैप करके ना घर पे भी ज़रूर रहना चाहिए। तो आज का वीडियो मैं इतना ही बनाऊंगी आप, क्योंकि मैं घर भी जाने की सोच रही हूँ। तो देखो कब तक जाती हूँ, उसके लिए भी मुझे पैकिंग वैकिंग करनी होगी। तो जल्दी आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगी मैं कब तक जाऊँगी करके। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।